नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे सीरीज में और हम पहुँच गए हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल्स। ओके, ये सर्कल्स का पार्ट 3 है, यानी मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो उसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, कंटेंट क्या है इसमें? इंट्रोडक्शन एंड टेंजेंट टू द सर्कल। 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरे की बारी है आज। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, इसी पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपका सिर्फ एक एक्सरसाइज 10.2 रहेगा जिसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 13 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट। ओके, तो ऐसा सोचो कि एक पॉइंट और एक सर्कल को अगर हम कंसीडर करें, एक पॉइंट ले और एक सर्कल, तो उससे कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कितने केसेस बन सकते हैं? 3 केस बनेंगे। पहला, या तो पॉइंट सर्कल के अंदर हो, ठीक है, या पॉइंट सर्कल पर हो, ठीक है, सर्कल है उस पर कहीं भी एक पॉइंट हो सकता है। और तीसरा कंडीशन क्या बन सकता है कि एक पॉइंट सर्कल से कुछ डिस्टेंस की दूरी पे हो, ठीक है, एक इनसाइड हो सकता है, एक ऑन द हो सकता है, ऑन द स्पॉट ऑन द सर्कल, और या एक आउटसाइड हो सकता है। ठीक है, तो तीनों केसेस को डिस्कस कर रहे हैं हम वन बाय वन। फर्स्ट केस कह रहा है हमें ये बताना है कि कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, कब? जब एक पॉइंट P जो है सर्कल के इनसाइड है, सर्कल के अंदर है। तो देखो, लाइन तो हम बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ड्रॉ है, बट क्या ये टेंजेंट है? हमें पूछा है नंबर ऑफ टेंजेंट, बताइए कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट और एक सर्कल की सहायता से। तो 3 केस जैसे मैंने बताया कि एक पॉइंट एक बार अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट सर्कल पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एक आउटर साइड पे डिस्कस करेंगे। तो पहले इस साइड को अगर हम इस केस को कंसीडर करें कि जब पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक भी नहीं, क्योंकि कोई भी लाइन इसमें टेंजेंट नहीं है। आपको पता है टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? टेंजेंट हमेशा टच होके जाता है, वो भी बाहर से। यही हमारा टेंजेंट होता है। ये इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस मिस कर दिए हैं तो उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ था। ठीक है, टेंजेंट ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन कभी ये नहीं होगा। ठीक है, ये टेंजेंट आपका नहीं है, जिसमें से इसमें सारी लाइंस क्या हो रही हैं, सर्कल को कट करें, तो ये एक भी टेंजेंट नहीं है। तो इस केस फर्स्ट से हम क्या नतीजा मिला हमें? हम इस नतीजे पे पहुंचे कि देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड अ सर्कल। ठीक है, अगर एक पॉइंट इनसाइड है सर्कल के तो उससे एक भी हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसा कि साफ साफ दिख रहा है, ये लाइन आपकी टेंजेंट नहीं है, ये सेकंड आप बोल सकते हो बट ये टेंजेंट नहीं बोल सकते हैं। और हमें पूछ क्या रहा है? टेंजेंट ही बताना है। सेकंड केस, कब? जब एक पॉइंट P सर्कल पर हो, ठीक है, एकदम सर्कल के ऊपर ही हो कोई पॉइंट, तो कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं? ये है हमारा केस 2। देयर इज वन एंड ओनली वन tangent to a circle passing through a point lying on the circle। ठीक है, अगर एक पॉइंट हम सर्कल के ऊपर लें तो उसे सिर्फ और सिर्फ हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक। यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ये पहला पॉइंट P है, ये दूसरा पॉइंट Q हो जाएगा, तीसरा पॉइंट यहाँ हो जाएगा, चौथा पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें एक ही पॉइंट और एक सर्कल को लेकर कंसीडर करना है केस। ठीक है, तो उससे तो एक पॉइंट और एक सर्कल से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम? सिर्फ और सिर्फ एक। नेक्स्ट केस 3, इसमें क्या करें? जब एक सर्कल यहाँ है और एक पॉइंट P यहाँ है, सर्कल से थोड़ी दूर पे, ठीक है, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? दिख रहा है साफ साफ, PT, ये T1 T2,
जो लाइन P से T1 तक गई है ये पहला टेंजेंट, ये टेंजेंट नंबर 1, ये टेंजेंट नंबर 2। क्या और भी पॉसिबिलिटीज हैं इधर? ये टेंजेंट होगा? नहीं। ये टेंजेंट है? नहीं है। तो देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइन आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, एक पॉइंट जो आउटसाइड है सर्कल के, उससे केवल और केवल हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट्स। ओके, तो ये हो गया। तो ये तो बात हो गई कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं कि जब हमें एक पॉइंट और एक सर्कल दी गई हो। ठीक है, उसके 3 केस हमने बताया। क्या और कोई भी केस बन सकता है? एक तो हो गया सर्कल के अंदर एक पॉइंट, एक सर्कल के ऊपर ही एक पॉइंट, एक सर्कल से थोड़ी दूर पे पॉइंट। क्या और भी कोई पॉसिबिलिटीज है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कहीं हो सकता है आपका दिमाग ज़्यादा तेज चलता हो। ठीक है, तो आप अगर और भी कोई पॉसिबिलिटीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 से 3 तक के क्वेश्चन आपके कैसे हैं? एमसीक्यू टाइप के हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यानी 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, उसमें से एक ही करेक्ट है, बट उससे हमें ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। अभी हम अपना पूरा फोकस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको ऑप्शन भी दिया है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट Q, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is। कुछ समझ आया? नहीं आया? तो चलो मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ। ये हो गया हमारा फिगर। अब मैं बता रही हूँ एक एक बात। फ्रॉम अ पॉइंट Q, किसी भी पॉइंट Q से, ये रहा हमारा Q पॉइंट। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, अब टेंजेंट है तो Q से हम कहाँ जाएंगे? O पे जाएंगे कि P पे जाएंगे? टेंजेंट कैसा होता है? सर्कल को आउटर एकदम सरफेस पे टच करते हुए, तो Q से हम P पे, ये टेंजेंट है हमारा, QP टेंजेंट है, ना कि QO। ठीक है, तो ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24, तो जैसा मैंने लिखा है 24 सेंटीमीटर। ओके, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम Q से डिस्टेंस कहाँ का? द सेंटर इज 25, सेंटर तक का। Q से सेंटर, सेंटर O है, ये पता है ना, सेंटर O होता है। मीन्स सर्कल का सेंटर क्या होता है? एकदम बीच में। तो QO कितना आपका दिया है? 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें सर्कल का रेडियस, अब रेडियस भी आपको पता होना चाहिए कि OP क्या है आपका? रेडियस, ये। तो OP आपको पता होना चाहिए कि OP को क्या कहते हैं? रेडियस बोलते हैं, और यही हमें फाइंड करना है। हमें 2 साइड्स दी हुई हैं और हमें तीसरी साइड पता करनी है। ठीक, यही करना। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको साफ साफ दिख रहा है ट्राइंगल है, उसका 2 साइड पता है, तो तीसरी साइड हम कैसे निकालते हैं? हम बचपन से निकालते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से। बट एक चीज़ आप भूल जाते हो कि पाइथागोरस थ्योरम तभी अप्लाई होता है जब ये 90 डिग्री हो। आपका कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो ही हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या ये 90 है? यस है। क्यों? क्योंकि हमें पता है बाय थ्योरम कि कोई भी सर्कल से के सेंटर से अगर हम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ना, ये टेंजेंट है हमारा, तो परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा ये एंगल जो होता है वो 90 का होगा। ठीक है, और ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो अब 90 है, अब देर किस बात की, चलो पाइथागोरस अप्लाई करो। बट रीजन आपको लिखना कंपलसरी है, आप डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते। लिख दो OP परपेंडिकुलर QP, OP परपेंडिकुलर QP, ऐसा है। बट क्यों है? रेडियस
radius perpendicular to tangent at point of contact. ओके, OP क्या है? परपेंडिकुलर है QP के। ऐसा क्यों है? रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि एंगल OPQ, एंगल OPQ कहाँ है? OPQ ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। अब चलो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो जो वैल्यूज दिए हैं उसको पुट कर दो। OQ दिया हमें 25, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू QP कितना है? 24, 24 का स्क्वायर प्लस OP कितना है? नहीं पता। OP का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है 625, ओके। 24 का होता है 576 प्लस OP स्क्वायर। यहाँ से OP स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576, ये हो गया, ठीक है। माइनस करो तो आएगा आपका 49, ठीक है। 49 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। हमें OP स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें OP चाहिए। OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में 49, 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 7। क्योंकि सारा लेंथ सेंटीमीटर में है तो 7 भी आपका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में। तो OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यही आ गया हमारा आंसर। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सही है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 10.11 इफ TP क्या है? TP एंड TQ दिख रहा है। TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स हैं, ओके, हैं टू अ सर्कल, ओके, विथ सेंटर O सो दैट इस तरह से है कि एंगल POQ आपका है 110 डिग्री। POQ कितना एंगल दिया? 110 डिग्री। देन PTQ इज इक्वल टू PTQ, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। ये एंगल दिया POQ दिया है तो आपसे पूछ रहा है PTQ, ठीक है। इस फिगर को ध्यान से देखो और आप देखोगे कि इस फिगर में बहुत सी चीज़ें दी हैं जो कि अभी हिडन है, छिपी हुई हैं। बस आपको वो आँख चाहिए देखने के लिए। क्या कि PT एक टेंजेंट है और OP एक रेडियस है, तो इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली इधर TQ एक टेंजेंट है और OQ एक रेडियस है, तो इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमें ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, एक चतुर्भुज दिख रहा है POQT, चतुर्भुज दिख रहा है साफ साफ, जिसमें हमें सिर्फ एक एंगल नहीं पता है, बाकी हमें तीनों पता है, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 110 दिया हुआ है, तो हमें T निकालना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन। अब वो 90 क्यों लिखा गया है ये भी हमें लिखना कंपलसरी है। हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन लिखो, उससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे।
अदरवाइज एग्जामिनर को बस बहाना चाहिए आपके मार्क्स काटने का, वो काट सकता है अगर आप एक्सप्लेन नहीं करोगे कोई चीज़ तो। ओपी परपेंडिकुलर पीटी and OQ perpendicular to PQ. Why? Because radius perpendicular to tangent at point of contact. ठीक है, ये रीजन है कि क्यों मैंने 90 लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलो, हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 360। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है, कोई भी एक चतुर्भुज, सपोज ये है, तो इस सबका एंगल का अगर हम सम करेंगे तो कितना ये आएगा? सारे एंगल का सम करने पे 360 डिग्री आता है। ठीक है, ये चतुर्भुज का। अगर आप बात करें ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल में अगर सारे कोण का सम करें तो वो आएगा आपका 180 का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखनी है, यानी कि 180 की जगह 360, 360 की जगह 180 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। चलो लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल POQT, ये एक चतुर्भुज है, इसमें हम क्या करने वाले हैं? सारे एंगल्स का सम करेंगे। कौन कौन से एंगल है? एंगल PTQ हो गया, उसके बाद प्लस एंगल PQO, PTQ हो गया। फिर लाइन से लिखो, जब T हो गया उसके बाद Q का नंबर आएगा तो Q का नंबर कैसे आएगा? PQO प्लस O, Q का हो गया, Q के बाद O का नंबर, QOP, एंगल QOP हो गया, प्लस एंगल OPT, ठीक है, देखो सारे एंगल्स आ गए। ये एंगल बीच वाला एंगल T, एंगल Q, एंगल O, एंगल P। ठीक है, TQO। ओके, चलो सारे एंगल्स का सम अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 360 ये आता है। ठीक है, PTQ यही हमसे पूछ रहा है, देखो PTQ यही है तो हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो वो एज इट इज उतार देंगे, PTQ प्लस एंगल PQO, एंगल TQO कितना है? 90 डिग्री, प्लस QOP दिया है 110 डिग्री। ओके, प्लस एंगल OPT कितना है? 90 डिग्री, इज इक्वल टू 360। ठीक, अब एंगल PTQ प्लस करो, सारे एंगल का सम करोगे कितना आएगा? 290, 0 0 0 का 0, 9 9 9 18, 18 में 1 ऐड करेंगे, 19 का 9 कैरी 1 1 1 2, यस 290, और यहाँ 360 तो है ही। तो एंगल PTQ क्या आ जाएगा? 360 माइनस 290 डिग्री। ओके, अब माइनस करेंगे तो आएगा 70 डिग्री। एंगल PTQ माइनस करके 0 0 0, 16 में से 9 गया 7, 2 में से 2 गया 0, यस PTQ
यानी पी टी क्यू, ये जो एंगल अभी तक हमें नहीं पता था वो कितना गया है, 70 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आपका सही है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, नाउ समरी ऑफ द क्लास। इन दिस क्लास वी हैव डन question number 1 and 2 of exercise 10.2। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 का सिर्फ 2 क्वेश्चन हमने किया, बट अच्छे से किया। तो आज की क्लास में इतना ही। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एक बार में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी, सब कुछ सिंपल सा है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।